बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में मूसलाधार बारिश के बाद लाहौर में बादलों के ढेर। शहर का मतलब अबर आलूद है, मौसम खुशगवार हो गया। आज भी शहर में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 15 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। 2 से 3 दिन बाद तेज बारिशें होंगी। मौसम ने बदली रुत, शहर का मतलब अबर आलूद होने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की 1 अगस्त से 15 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 2-3 दिन में हल्की बारिश का इम्कान है। 2 से 3 दिन बाद तेज बारिशें होंगी। दर्जा हरारत 35 डिग्री जाने का इम्कान है, जबकि नमी का तनासुब बढ़ेगा। 9 और 10 मुहर्रम को मतलब अबर आलूद रहेगा, जबकि तेज बारिशें भी हो सकती हैं। अभी जो आने वाले 2 से 3 दिन जो इतनी लाइट मॉडरेट बारिश होगी, इसमें इतनी कोई मूसलाधार बारिश का चांस नहीं है। तो मैं शूट पे कोई पार्टिकुलर टाइप वेदर होगा और बारिश के भी चांसेस है उस दिन, और उसमें कोई ज्यादा बारिश, तेज बारिश भी हो सकती है उन दिनों में। बारिशों के बायस निकासियाब के लिए जिले इंतजामिया ने अफसरान की ड्यूटियां बढ़ा दी। असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान मॉनिटरिंग करेंगे। बारिशों का मौसम, डेंगू वायरस के हमले जारी, मच्छरों की अफजाइश तेजी से बढ़ने लगी। 24 घंटे के दौरान एक और शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला है। शहर के सैकड़ों मुख्तलिफ मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तलब कर दिया गया है। हालिया बारिशों के सबब मच्छरों की अफजाइश में तेजी से इजाफा हो रहा है। डेंगू वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के एक और मरीज की तस्दीक हुई है। शहर के मजीद 760 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया। महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से अपील की जा रही है कि वो किसी भी जगह पानी जमा न होने दें। माहौल को साफ रखने में किरदार अदा करें ताकि मच्छरों की अफजाइश रोकी जा सके। और यहाँ पर आपको बताएं कि शहर में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 249 नए मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8 तक पहुँच गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 249 नए मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना मुस्बत केसों की शरह 8.0 तक पहुँच गई है। रुपए की कदर में बिलाखर कमी रुक गई। डॉलर की कदर में मजीद 53 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेड 238 रुपए 84 पैसे पर बंद हुई। स्टेट बैंक ने डॉलर की नई कीमत का ऐलान कर दिया है। डॉलर की रस्त में मामूली इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर बदस्तूर 242 रुपए तक ट्रेड हुआ। डॉलर की कीमत इंतहाई बुलंद होने की वजह से सरमायाकार मुहतात हो गए हैं। मार्केट जराये के मुताबिक सरमायाकारी के लिए डॉलर की खरीदारी में आर्जी कमी हुई है। IMF से मुआहदे का इंतजार होने लगा है। पेट्रोल और LPG की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे लीटर कमी। नई कीमत 227 रुपये 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा की जानिब से LPG की कीमत में 3 रुपये फी किलो कमी की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 95 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। हाई स्पीड डीजल की कीमत 244 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल की कीमत 191 रुपये 32 पैसे फी लीटर कर दी गई। मट्टी की तेल की कीमत 201 रुपये 7 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है और नई कीमतों का इतलाक हो गया है। और यहाँ पर आपको बताएं कि मोहम्मद जाहिद इकराम DG फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी तायुनात कर दिए गए हैं। ADCR फैसलाबाद अहमद हसन रांझा डिप्टी सेक्रेटरी महकमे खजाना तायुनात किए गए हैं। मुदस्सर अहमद शाह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फैसलाबाद, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी महकमे कानून मीर मोहम्मद नवाज को OSD बना दिया गया है। DC लोधरा आगा जहीर अब्बास शिराजी का तबादला कर दिया गया है, जबकि आगा जहीर अब्बास शिराजी एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन जनूबी पंजाब तायुनात कर दिए गए हैं। अवामी सवारी भी अवाम की दस्तरस में ना रही। डॉलर की कीमतों में इजाफे को जवाज़ बनाकर होंडा और यामाहा ने कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया है। की सवारी जेब पर इंतहाई भारी। होंडा कंपनी की जानब से एक मरतबा फिर बाइक की कीमतों में 5,000 से लेकर 15,000 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया। गरीब की सवारी जेब पर बहुत ही भारी पड़ने लगी। होंडा कंपनी ने बाइक की कीमतों में एक बार फिर 3400 से 15,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। होंडा सिटी 70 की कीमत 5,000 बढ़कर 1,16,500 रुपए। होंडा सिटी ड्रीम 70cc 5,000 बढ़कर 1,24,500 रुपए का हो गया। होंडा प्राइडर के नर्क 5,000 बढ़कर 1,55,900 रुपए। होंडा CG 125 3400 रुपए बढ़कर 1,89,900 रुपए की हो गई। होंडा CG 125 स्पेशल 3400 इजाफे से 2,10,000
तो होंडा CBF 125F 10,000 बढ़कर 2,73,900 रुपए की हो गई। होंडा CB 150F 15,000 इजाफे से 3,38,900। होंडा CBF सिल्वर 15,000 इजाफे से 3,42,900 रुपए की हो गई। जो नई का रेट हो गया, दिल कर रहा है कि इसी के ऊपर सेटमेंट करके ना तो इसे ही चलाएं। अब अफोर्ड नहीं कर सकते सर जी, कहाँ से 1,82,500 वो 1,90 में पड़ जाएगा नंबर 1 लगवा के। तो फिर उससे बेहतर यही है जो पुराना वही चलाते हैं। किसी चीज़ के ऊपर कोई नोटिस नहीं है, बस यही है जी खाम माल तो ये तो यूँ टैक्स लगाने पे जोर रखा हुआ है। डॉलर की कदर में इजाफे का जवाब बनाकर कार कंपनियों की मनमानियां अरूज पर। सुजुकी मोटर्स ने भी गाड़ियों की कीमत में लाखों रुपए इजाफा कर दिया। छोटी गाड़ियों की कीमतें 3 लाख से 6.5 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई। सुजुकी मोटर्स ने छोटी गाड़ी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। कंपनी की नई रेट लिस्ट के मुताबिक आल्टो VX की कीमत 3,14,000 रुपए इजाफे के बाद 17,99,000 रुपए हो गई है। आल्टो VX R की कीमत 3,46,000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 20,79,000। आल्टो AGS की कीमत 3,88,000 रुपए बढ़ने से 23,39,000 रुपए हो गई है। वैगनार VX R की कीमत में 4,65,000 रुपए इजाफा किया गया है। नई कीमत 25,49,000 रुपए हो गई है। वैगनार VXL की कीमत 5 लाख रुपए इजाफे से 26,99,000। वैगनार AGS की कीमत 5,55,000 बढ़ने से 29,49,000 रुपए हो गई है। कल्टस VXR की कीमत 5,49,000 रुपए बढ़कर 28,79,000। कल्टस VXL 5,95,000 रुपए इजाफे से 31,59,000। कल्टस AGS 6,17,000 रुपए इजाफे से 33,79,000 रुपए हो गई है। स्विफ्ट GLMT की कीमत 5,74,000 रुपए इजाफे के बाद 33,49,000। GLCVT 6,01,000 रुपए इजाफे से 35,99,000 रुपए की हो गई है। रावी 2,43,000 रुपए इजाफे से 14,99,000 और बुलान बैन की नई कीमत 2,51,000 रुपए बढ़कर 15,79,000 रुपए हो गई है। कार डीलर फेडरेशन कार कंपनी की जादारी और हुकूमती बेहसी के खिलाफ फट पड़ी। सदर कार फेडरेशन लाहौर शहजादा सलीम का कहना है कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले, इससे कबल कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल ही खत्म हो जाए। हमारी जो कारें हैं, गाड़ियां हैं लोकल असेंबल की, वो डॉलर के साथ रिलेट करती हैं। जिस तरह डॉलर बढ़ रहा है उसी तरह डे बाई डे कारों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अभी चंद दिन पहले टोयोटा कंपनी ने 7 लाख रुपए से लेके 31 लाख रुपए तक कीमतें बढ़ाई। उसके बाद फिर बाकी टेसॉन और स्पोर्टी वगैरह ने बढ़ाई। अब फिर 2 दिन पहले होंडा ने 6 लाख रुपए से लेके 14 लाख रुपए तक कीमतें बढ़ाई। सुजुकी मोटर्स की जानिब से गाड़ियों की कीमत में इजाफे के बाद नई कीमतों का इतलाक आज 1 अगस्त से कर दिया गया है। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ सईद अहमद, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के लिए करोड़ों रुपए का फंड जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के लिए मजमूई तौर पर 21 करोड़ 48 लाख रुपए का फंड जारी किया गया। महकमा खजाना पंजाब ने फ्लाइट एविएशन को रवा माली साल में जहाज और हेलीकॉप्टर के अखराजात के लिए ऑनलाइन बजट जारी किया। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर 12 करोड़ रुपए के मजमूई अखराजात, जहाज पर सफरी सहूलियात के लिए 8 करोड़ 90 लाख रुपए से जायद का तखमीना लगाया गया है। जहाज और हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस पर 1 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना है। फ्लाइट एविएशन पहले मरहले में हेलीकॉप्टर की मुरम्मत कराएगा। ज़राए के मुताबिक हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए 53 मुख्तलिफ किट्स खरीदी जाएंगी, जिसके लिए बैनुल-अक़वामी कंपनियों से बाकायदा मदद भी मांग ली गई है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का रेस्क्यू 1112 का दायरा कार मजीद बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला ने रवां बरस सूबे की तमाम तहसीलों में रेस्क्यू 1112 को तोसी देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि रवां बरस पंजाब की मज़ीद 86 तहसीलों में इमरजेंसी सर्विस का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। हुकूमत पंजाब इमरजेंसी सर्विस की तोसी पंजाब की तमाम तहसीलों तक करेगी। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार रवां बरस पंजाब के मज़ीद 27 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि रेस्क्यू 1112 सूबे का काबिल कदर और बाइसे फ़ख्र इदारा है। उन्होंने कहा कि मेरे साबिक दौर में इस मायनाज़ इदारे की बुनियाद रखी गई और आज ये इदारा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी पहचान रखता है। रेस्क्यू का काम सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि ये इंसानियत की खिदमत के मुतरादिफ है। टीचिंग अस्पतालों का पर्ची सिस्टम खत्म, नया निज़ाम कंप्यूटराइज्ड होगा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम पर 40 करोड़ लागत का तखमीना। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस से मुंसलिक करने का मंसूबा भी जारी।
टीचिंग अस्पतालों का पर्ची सिस्टम का फरसूदा निज़ाम खत्म करके मुकम्मल कंप्यूटराइज सिस्टम राइज होगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मंसूबा तश्कील दे दिया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम पर लागत का तखमीना 40 करोड़ रुपए लगाया गया है और रवा माली साल में 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस से मुंसलिक करने का मंसूबा पहले ही जारी है, जिस पर मजमूई लागत 9.25 करोड़ रुपए से जायद और रवा माली साल में इस मकसद के लिए 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए अस्पतालों में मरीजों का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होगा और कतार के जरिए अपनी बारी पर मरीजों को इलाज मुयस्सर आ सकेगा। निकाहनामे में खत्म नबूवत का कॉलम ताहाल शामिल न करने का इंकशाफ। महकमे बल्दियात ने तरमीमी एक्ट मुस्लिम फैमिली लॉज पर अमल न करने का नोटिस ले लिया। महकमा बल्दियात लाहौर समेत पंजाब भर के डिविजनल डायरेक्टर्स को फैसले पर फौरी अमल करने का मुरासला जारी कर दिया है। खत्म नबूवत के खाने का इंदराज करने का मुरासला मई 2022 में लिखा गया था, ताहम इस पर ताहाल अमल नहीं किया गया है, जिस पर दोबारा खत लिखा गया है। मुरासले के मुताबिक एक्ट पर 1 माह से अमल नहीं किया जा रहा और न ही निकाहनामे में खाना शामिल किया गया है। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी सिलसिला बहाल हो गया। पहले रोज स्टूडेंट्स की हाजिरी मामूल से कम रही। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। तातीलात के बाद तालिब इल्म स्कूल आए और फिर से पढ़ाई का सिलसिला शुरू होने पर खुशी का इजहार किया। काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्कूल खुले हैं, घर बैठ के काफ़ी रूटीन भी डिस्टर्ब हो गई थी। स्कूल खुले हैं तो अब रूटीन भी सही हो जाएगी, आगे पेपर्स भी होने हैं बोर्ड के, तो उसके लिए भी टाइम मिल जाएगा तैयारी के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल आके रूटीन ठीक हो गई है और पढ़ाई पर तवज्जो देंगे और फिर अच्छे नंबरों से पास होंगे। पहले रोज स्कूल आने पर असातिज़ा ने बच्चों का इस्तकबाल किया, बच्चों में कैंडीज तकसीम की। असातिज़ा ने तालीमी सरगर्मियाँ 1 माह कबल शुरू होने के हुकूमती फैसले को खुशाइन करार दिया। गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है कि सिर्फ 2 माह की छुट्टी दी है। पहले सालों में ये होता था कि 2.5 से 3 माह की हो जाती थी, तो अब 2 माह की है। इनका तालीमी सिलसिला वहीं से जारी होगा जहाँ से हमने छोड़ा था। जिस तरह से मतलब दोबारा खुला है तो बच्चों के साथ ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो दोबारा से जो है वो तालीम के साथ इंडल्ज हो जाएंगे और बुक्स जो हैं वो उन पर फोकस करेंगे, रीडिंग बेहतर हो जाएगी। एजुकेशनल लेवल पर ये बहुत अच्छा चेंज है। 1 अगस्त से नए तालीमी साल का भी आगाज हुआ है। तालीमी साल ताखीर से शुरू होने पर बच्चों को इस साल ज्यादा मेहनत करना होगी। तालीमी अदारे खुलने से जहां तलबा का पढ़ाई का मुनक़ता सिलसिला दोबारा जुड़ जाएगा, वहीं उन्हें नई किताबें मिलने से भी खुशी होगी। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। पंजाब भर में कायम 7000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के लिए अच्छी खबर। स्कूलों के लिए 1 अरब रुपए से जायद फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। पंजाब भर में कायम 7000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों का मंसूबा जारी रखने का हतमी फैसला कर लिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंसाफ स्कूलों में नए दाखिलों का हदफ दे दिया है। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक स्कूलों में फौरी तौर पर नए दाखिले शुरू किए जाएंगे। रवां तालीमी साल में भी इंसाफ आफ्टरनून स्कूल कायम रहेंगे। गुज़िश्ता तालीमी साल आफ्टरनून स्कूलों में 1 लाख बच्चे दाखिल करने का दावा किया गया था। हमजा शहबाज दौर में क्या सेहत कार्ड फॉल था या नहीं? इमरान खान ने 2 रोज़ कबल सेहत कार्ड फॉल करने पर ट्वीट किया था। सिटी 42 ने तमाम हस्पतालों का डाटा इकट्ठा कर लिया और डाटा से पता चलाया कि सेहत कार्ड्स पर हुकूमत के दौर से भी ज़्यादा फॉल था। पंजाब भर में कौमी सेहत कार्ड की बहाली का ऐलान कर दिया, जबकि सिटी 42 ने पिछले 3 माह कौमी सेहत कार्ड के साथ मुंसलिक तमाम अस्पतालों का डाटा हासिल कर लिया। डाटा के मुताबिक प्रोग्राम एक दिन भी बंद नहीं किया गया, बल्कि पिछले 3 माह में मरीजों की तादाद में इजाफा देखा गया जिन्होंने कौमी सेहत कार्ड से इलाज करवाया। बुज़दार हुकूमत के वक्त जनवरी में 1965, जबकि फरवरी में 27,803, मार्च में 37,247 और अप्रैल में 37,458 लोग कौमी सेहत कार्ड से मुस्तफीद हुए। जबकि नून लीग की 3 माह हुकूमत ने कौमी सेहत कार्ड पर इलाज करवाने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा देखा गया। मई में 38,160 अफराद मुस्तफीद हुए, जबकि जून में 44,548 और जुलाई में 38,929 अफराद ने कौमी सेहत कार्ड से इलाज करवाया। तमाम डाटा शहर के 70 अस्पतालों से जमा किया गया, जिनमें निजी और सरकारी अस्पताल शामिल हैं। अब सवाल ये है कि अगर कौमी सेहत कार्ड फाल था तो PTI के ऑफिशियल अकाउंट से कौमी सेहत कार्ड को बहाल करने का ट्वीट क्यों किया गया? लेस्को ने टैक्स के निफाज से कबल डाटा मुरतब करने की जहमत ही गवारा न की। लेस्को ने डाटे की अदम दस्तियाबी की वजह से अवामी फलाह के दफातर को भी सेल्स टैक्स लगाकर बिल भिजवा दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स की वसूली का मामला संगीन होने लगा।
सेल्स टैक्स की अंधी तलवार लेस्को के हाथ में आ गई। लेस्को ने अवामी फलाह के इदारों के बिलों पर भी सेल्स टैक्स आयद कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने रिटेलर से सेल्स एंड इनकम टैक्स की वसूली की मंजूरी दी थी, ताहम बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स के नफाज के लिए लेस्को के पास डाटा ही दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से कंपनी ने कमर्शियल टैरिफ में शामिल तमाम सार्फिन को सेल्स टैक्स लगाकर बिल भिजवा दिया है। शहर की फलाही डिस्पेंसरियों, ब्यूटी पार्लर, क्लिनिक्स, लंगर खानों और फलाही मराकज पर भी सेल्स टैक्स का नफाज कर दिया गया है। शहर में इस वक्त बेशुमार इदारे बिला मुनाफा लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। वकला ऑफिसर्स को भी बिलों में सेल्स टैक्स भिजवाया गया, जिन्होंने अदालती रिलीफ हासिल कर लिया है। ताजिर हजरात भी इसी तरह बिना डाटा के फिक्स सेल्स टैक्स को जालमाना इकदाम करार दे चुके हैं। लाहौर से बगदाद जाने वाली फ्लाई बगदाद की परवाज में टेक्निकल खराबी, परवाज 4 घंटे गुजरने के बावजूद रवाना न हो सकी। 200 से ज्यादा मुसाफिरों ने लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद एहतजाज किया। बगदाद जाने वाली परवाज में टेक्निकल खराबी के सबब एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों को घरों को वापस जाने की हिदायत जारी की गई, जिसके बाद दूर दराज के इलाकों से आए मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज किया। तावन न करने पर मुसाफिर फट पड़े, ताहम एयरलाइन इंतजामिया ने नोटिस लेते हुए मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया। मुसाफिरों का कहना है कि एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। मुसाफिरों ने मुतबादिल परवाज से बगदाद रवाना करने का मुतालबा किया। एयरलाइन इंतजामिया परवाज रवानगी के हवाले से कन्फर्म वक्त नहीं बता रही। मुसाफिरों का कहना था कि एयरलाइन इंतजामिया परवाज रवानगी के हवाले से कंफर्म वक्त नहीं दे रही। अब यहाँ पे हमारे साथ लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। मैं ख्याल हमें यहाँ पे टाइम दिया गया था 10:50 का, और अभी क्या टाइम हो रहा है अभी तक इनका कोई पता नहीं है। कहते हैं विंड स्क्रीन टूट गई है, अब वो कहते हैं 4 घंटे में आएगी, 8 घंटे में लगेगी, 6 घंटे में सूखेगी। अभी हमें कोई मुतवातिर जवाब नहीं दिया जा रहा। मुतासरा मुसाफिर कहते हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए शहरी बगदाद जाने के लिए इंतजामिया के रहमो करम पर हैं। मालूम नहीं कि परवाज लाहौर से कब बगदाद रवाना होगी। सईद अहमद, सिटी 42। बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले, एडिशनल IG उस्मान अनवर की खिदमात विफाक के हवाले। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खजाना सलमान गनी को OSD बना दिया गया। DG LGA मोहम्मद अली रंधावा स्पेशल सेक्रेटरी बजट महकमे खजाना तयनात किए गए। आमिर अहमद खान DG LGA तयनात। मजीद तयनातियों के हवाले से जान लेते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच डॉक्टर उस्मान अनवर की खिदमात पंजाब से सरेंडर करके इनकी खिदमात फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत के हवाले की गई हैं, जबकि साबिक DIG ऑपरेशन लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी को OSD बना दिया गया है, और मोहम्मद अली रंधावा जो DG LGA थे उनको उनकी अपनी दरखास्त पर स्पेशल सेक्रेटरी बजट एंड रिसोर्स महकमा खजाना तैनात किया गया है, और बजट एंड रिसोर्स महकमा खजाना के जो स्पेशल सेक्रेटरी सलमान गनी थे उन्हें OSD बना दिया गया है। इसके साथ अपडेट करने का शुक्रिया। बिजली के बिलों में ताजरों पे सेल्स टैक्स के निफाज का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत से सेल्स टैक्स का लदम करार देने की इस्तदा की गई है। शहरी नासिर सलमान की जानिब से दायर दरख्वास्त में वजीर आजम सदर को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी FBR वाबडा वजीर कानून और वजारत इत्तलात को फरीक बनाया गया है, जबकि मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि छोटे ताजिर और रिटेलर पर टैक्सेस को गैर कानूनी तौर पर तब्दील किया गया। अदालत से इस्तदा की गई है कि वजीर आजम से पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस, अद्वियात और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक पूछा जाए। अदारा शुमारियात से सालाना महंगाई की रिपोर्ट भी तलब की जाए, जबकि अदालत से बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स की वसूली का लदम करार देने की भी इस्तदा की गई है। पंजाब में काबीना की तश्कील का मामला, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुस्लिम लीग काफ को सरप्राइज दे दिया। साबिक वजीर आजम ने पंजाब काबीना को मुख्तसर रखने की हदायत कर दी। वजीर आला, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के बाद अब काबीना की तश्कील का मरहला जारी है। ताहम ज़राए के मुताबिक इमरान खान चाहते हैं कि काबीना अरकान की तादाद 20 से ज्यादा ना हो, जबकि मुस्लिम लीग काफ मुख्तसर काबीना पर मुतमईन नहीं है। बताया गया है कि वजीर आला पंजाब ज्यादा अरकान पर मुश्तमिल काबीना रखने के ख्वाहिशमंद है। उनका ख्याल है कि कम वज़रा के साथ कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है, जबकि ज़राए के मुताबिक इमरान खान का मौक़िफ़ है कि मुल्क में मुआशी बहरान है। इन हालात में आइंदा 4 हफ्तों में आम इंतखाबात हो सकते हैं, जबकि काबीना ज्यादा होने से मुल्क की मईशत पर बोझ भी पड़ सकता है। सियासी जमातों को तनकीद करने का मौका भी मिलेगा। चेयरमैन गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स शेख आबिद महमूद की वालिदा मरहूमा के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी जामे मस्जिद J ब्लॉक में मुनक्कद की गई। कुरान ख्वानी में साबिक चेयरमैन कोट लखपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जहीर भुट्टा, सेक्रेटरी जनरल अजमल खान, वकार मलिक, आमिर खान, कमर शहजाद समेत दीगर कारोबारी शख्सियात की तरफ से शिरकत की गई, जबकि मुदस्सर हुसैन, असलम सीमाब, शाहिद भट्ट, मियाँ फराज, अब्दुल हन्नान, मोहम्मद अहमद, मलिक महमूद जब्बानी, फ़खर जमान, मोहम्मद जाकिर ने शिरकत की, और मियाँ ताहिर शाह, शेख कैसर अतीक, साद तसव्वुर, शेख यूसुफ, मोहम्मद वासिफ, फ़हीम शहजाद, मोहम्मद मोहसन,
मलिक इसहाक, तबस्सुम अली, मज़हर इकबाल समेत दीगर भी शरीक हुए। तकरीब में शरीक शख्सियात ने शेख आबिद महमूद और हाफिज़ साजिद महमूद से उनकी वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत की। हाफिज़ नसीर अहमद एहराद ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कराई। जितने भी मुसलमान फोत हो चुके या जिनको हम नहीं जानते, जितने ईमान वाले दुनिया से चले गए, या अल्लाह सारे ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमा, सबकी बख्शिश फरमा, सबके दर्जात को बुलंद फरमा, महज अपनी रहमत और फजल से बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। हम सबको और तमाम ईमान वालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क और मोहब्बत नसीब फरमा, उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, उनके हाथ से हौज़े कौसर नसीब फरमा, उनके साथ जन्नत का साथ नसीब फरमा, अपनी ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह जितनी हमारी ज़िंदगी गफलत में गुजर गई हमें माफ़ फरमा। या अल्लाह जितनी ज़िंदगी हमारी बाकी है अल्लाह सआदत वाली ज़िंदगी और नेके वाली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।